चलो अभी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई लेट अराइवल है या कोई लेट डिलीवरी ऑफ सर्विस है तो उसके लिए पेनल्टी कैसे लगाई जा सकती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक एयरलाइन का, कि अगर एयरलाइन की फ्लाइट लेट आती है तो हम उसको कैसे पेनलाइज, मतलब उसमें कैसे इंश्योरेंस कर सकते हैं कि देयर विल बी सम मनी बैक, कैश बैक गिवन टू द ट्रैवलर। अदरवाइज क्या होता है कि कई लोगों का होता तो है, लेकिन उसमें आप पहले अपना बोर्डिंग पास लेके एयरलाइंस के काउंटर पर जाओ, वहां पर एक लंबा सा फॉर्म भरो, फिर अपना अकाउंट एड्रेस दो, इतना सब कुछ डिटेल देने के बाद भी 2-3 दिन हफ्ते तक वेट करते रहो, कुछ आएगा नहीं, तो आप कहाँ उसके पीछे भागते फिरोगे। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपने ट्रस्ट किया एयरलाइन पे, लेकिन एयरलाइंस ने हो सकता है इतना लंबा पेपर वर्क बना दिया कि उसको भी करते करते 2 हफ्ते लग गए, तो अगर 2 हफ्ते के बाद रिफंड आ भी गया तो फायदा नहीं। सो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे तो इमीडिएटली इट कैन बी क्रेडिटेड टू द पैसेंजर अकाउंट। पैसेंजर भी खुश है कि हाँ भाई, जो एयरलाइन ने कहा फटाफट करके दिया। सो उससे एयरलाइन की भी ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है। ठीक है, सो लेट अस से दैट वी हैव an address for airline। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप लिखो ना, कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिखो, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो मन में आता है उससे आप शुरू कर दो लिखना, बाद में उसको इम्प्रूव करते करते चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर आप सब बोलो कि मैं सब कुछ पहले सोच लूं कैसा बनाना है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा, फिर कभी आप शुरू कर नहीं पाओगे। तो जस्ट मेरे मन में आ रहा है कि इसमें प्लेयर्स कौन कौन होंगे। एक एयरलाइन प्लेयर होगी, एक पैसेंजर है, राइट, और एक आपका होगा जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो कि टाइम रिकॉर्ड करता है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि रिकॉर्ड कर रहा है कि फ्लाइट किस टाइम पे आनी, किस टाइम पे आई। अराइवल डिपार्चर टाइम्स नोट करते हैं एटीसी टॉवर हर किसी फ्लाइट का। ठीक है, राइट। तो ये 3 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बेसिकली नेटवर्क में। अब मैं फंक्शन क्या बनाना चाहता हूँ, फंक्शन इज लेट्स से सेट। ओके, पब्लिक फंक्शन है। अब इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि इफ द फ्लाइट इज डिले बाय मोर देन 30 मिनट्स, लेट्स से मैं डिफाइन करता हूँ, इफ फ्लाइट इज डिले बाय मोर देन 30 minutes, then passenger will get 10% refund of ticket amount। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, आप बताओ इसमें, अब इस फंक्शन में हमको क्या डिफाइन करना चाहिए, आपके मन में क्या आ रहा है इस वक्त। हाउ डू यू वांट मी टू स्टार्ट, मतलब आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले क्या कैप्चर होना चाहिए, उसके बाद क्या कैप्चर होगा, उसके बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा। सर टिकट का प्राइस कैप्चर होगा। वेरी गुड। और फ्लाइट कितना डिले है वो भी कैप्चर होगा। हाँ, वो तो कैप्चर होगा ही। सो बेसिकली अब ये भी डिपेंड करता है ना कि हर कोई इंश्योरेंस लेता है कि नहीं लेता है, ये भी डिफाइन हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% ऑफ जो टिकट्स हैं एवरीबडी, या तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एयरलाइंस ने ब्लैंकेट रूल बना रखा है कि जब भी हमारी फ्लाइट आधे घंटे से ज्यादा डिले होगी तो हम 10% टिकट रिकॉर्ड करेंगे। कई कंट्रीज में होता है कि यू हैव टू बाय दिस इंश्योरेंस,
कि आपको 100 रुपए देके ही इंश्योरेंस मिल जाएगी कि आपकी 10,000 की टिकट है और इसमें अगर फ्लाइट डिले होगी तो आपको 1,000 रुपए रिफंड होगा। तो 10 में से अगर एक बार भी फ्लाइट डिले हो जाती है तो मेरे वो 1,000 रुपए पूरे हो जाएंगे। बट ठीक है, लेट अस से कि ये 100% टिकट्स के ऊपर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं अभी। ओके, सो हम यहाँ पे सेट करेंगे कि हु इज द पैसेंजर। ठीक है, तो किस पैसेंजर के लिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। तो मे बी एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग, जैसे जैसे मैं बोर्डिंग पास स्कैन करता हूँ, साथ साथ में मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अपडेट होता जा रहा है कि जो जो पैसेंजर बोर्ड कर गया उसके लिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो गया। ओके, सो बेसिकली जो मुझे लगता है कि वी विल हैव एन एरे of passengers which are boarding the flight, right? So I can have an array of addresses by name of passengers. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, passengers dot push with passenger। ठीक है, तो जो जो पैसेंजर बोर्ड करता जा रहा है उसका मैंने सेट फंक्शन रन करके इस पैसेंजर्स एरे में उस एड्रेस को पुश कर दिया। अगर 50 बोर्डिंग पास स्कैन किए हैं तो यानी कि 50 पैसेंजर्स ने इस फ्लाइट को लिया है। अभी मैं फ्लाइट नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप दिस सिंपल, अदरवाइज आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा। तो मे बी इन द नेक्स्ट फेज यू कैन डू दिस अपडेशन योरसेल्फ कि इसमें अगर एक फ्लाइट नंबर भी हो तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, देन आई कैन हैव अ फंक्शन टू व्यू पैसेंजर्स। ठीक है, so I will basically be returning the array passengers। ठीक है, नेक्स्ट हमको कैप्चर करना होगा कि फ्लाइट लेट है तो कितना मिनट लेट है। ठीक है, लेट डाटा। ओके, तो अब ये फंक्शन रन कर सकता है सिर्फ ETC, राइट? तो मैं इसमें एक मॉडिफायर बनाऊंगा ओनली ETC, राइट? अब यहाँ पे मॉडिफायर ETC require message dot sender is equal to ETC। ठीक है, और एरर स्टेटमेंट में लिख देंगे ओनली ETC कैन रन दिस फंक्शन। क्लियर है? सॉरी, राइट, हमने एक मॉडिफायर बना दिया ओनली ETC, और ये जो लेट डेटा फंक्शन है ये सिर्फ ETC ही चला सकता है, एयरलाइन खुद से नहीं चला सकती। ओके, और इसमें इट विल रिटर्न से I have to define
अनसाइन इंटीजर 8 मतलब लेट्स से लेट टाइम, ओके। तो मैं एक यहाँ पैरामीटर पास करूंगा, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखने भूल गए। यहाँ हम क्या करेंगे, वी विल से लेट टाइम इज इक्वल टू अंडरस्कोर लेट टाइम, और यहाँ हम ठीक है। सो जो जितना भी लेट है ये फ्लाइट, अगर 0 है तो 0 है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, 29 मिनट्स है, 31 मिनट्स है, जितना भी टाइम लेट है, तो ओनली ATC कैन रन दिस फंक्शन, दे विल पास दिस वैल्यू and this value will then be set as late time, and then this function will return कि ये फ्लाइट कितना लेट हुई थी। अब बताओ हम रिफंड फंक्शन लिखते हैं, राइट। अब बताओ इसमें क्या लिखना चाहिए, if late time is greater than 30। अच्छा, हमने टिकट प्राइस तो कैप्चर करी नहीं ना पहले अभी कहीं, then 10% of ticket price is to be refunded, okay। तो हम अभी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ऑफ द किस पैसेंजर ने कितने रुपए की टिकट ली थी। आई एम डिफाइनिंग इट एज अनसाइंड इंटीजर 16, क्योंकि 65,000 से ज्यादा की टिकट वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूं नहीं होगी। अनसाइंड इंटीजर 16 मींस 2 to the power 16 minus 1 which is approximately 65,000, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं टिकट प्राइस, और जब मैं यहाँ पे ये पैसेंजर डेटा जो है यहाँ पे मैं सेट करूंगा टिकट प्राइस ऑफ दिस पैसेंजर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको एक पैरामीटर और पास करना पड़ेगा विच इज द टिकट प्राइस, अनसाइंड इंटीजर 16 अंडरस्कोर टिकट प्राइस इज इक्वल टू टिकट प्राइस। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैंने एक मैपिंग बनाई, एक की वैल्यू मैपिंग है। तो की क्या है, एड्रेस ऑफ द पैसेंजर, और वैल्यू क्या है, टिकट प्राइस ऑफ द पैसेंजर, ठीक है। तो इस एड्रेस ने कितने रुपए की टिकट खरीदी थी, एंड द नेम ऑफ द मैपिंग इज टिकट प्राइस। मैपिंग का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको ABCD भी दे सकता हूँ, टी प्राइस भी दे सकता था, टिकट भी दे सकता था। जस्ट मैं डिटेल में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब मैं डाटा सेट फंक्शन रन करूंगा तो मैं बताऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि इस पैसेंजर ने कितने रुपए की टिकट खरीदी थी, 5,000 की थी, 10,000 की थी, 20,000 की थी, 25,000 की थी, जितनी की भी थी वो वैल्यू इसमें कैप्चर हो जाएगी। और जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सब पैसेंजर्स की लिस्ट एक पैसेंजर्स करके
एरे बनाया मैंने, डायनेमिक एरे है, हो सकता है फ्लाइट में एक आदमी हो सकता है फ्लाइट में 250 हो, 500 हो, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं एक ओपन डायनेमिक एरे है, उस डायनेमिक एरे में ये सारे पैसेंजर्स का डाटा पुश हो जाएगा। अगर मैं लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स देखना चाहता हूँ तो मेरे पास लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स भी है। फिर मैंने एक अनसाइन इंटीजर 8 डिक्लेयर किया कि लेट टाइम कितना है, तो लेट टाइम 0 से 255 मिनट के बीच में कितना भी हो सकता है, और उस लेट टाइम को मैंने कैप्चर किया लेट डेटा फंक्शन में, जिसको कि सिर्फ एटीसी चला सकता है, कोई एयरलाइन नहीं चला सकती, कोई पैसेंजर नहीं चला सकता। और इसमें हमने लेट टाइम कैप्चर कर लिया कि लेट टाइम कितना है कॉन्ट्रैक्ट में इस पर। अब मुझे रिफंड फंक्शन लिखना है। इफ लेट टाइम इज ग्रेटर देन 30 देन 10% ऑफ द टिकट प्राइस इज टू बी रिफंडेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ लेट टाइम इज ग्रेटर देन 30 तो क्या होगा, एल्स क्या होगा, राइट? क्लियर है? तो इफ लेट टाइम इज ग्रेटर देन 30 तो हर पैसेंजर की जितनी भी टिकट प्राइस है उसका 10% रिफंड जाएगा। राइट? तो अब हम इसमें सिंपली एक लॉजिक ये देखते हैं कि जो पैसेंजर्स करके मेरा एरे है उसमें कोई भी वैल्यू है आई, वेयर आई कैन बी इक्वल टू 0 टू whatever the length of the array। ठीक है, पैसेंजर आई जो है इसके अगेंस्ट उसकी टिकट प्राइस है कितनी, और टिकट प्राइस को कैप्चर करने के लिए हमारे पास क्या एरे है, टिकट प्राइस, मैपिंग है टिकट प्राइस। तो टिकट प्राइस को जब हमने एड्रेस से पास किया तो हमें टिकट की प्राइस मिली। तो मैं ये लिखता हूं टिकट प्राइस राइट, this will be equal to the price of the ticket multiplied by 10 divided by 100। राइट, ये क्या होगा, ये होगा मेरा रिफंड अमाउंट। तो मैं इसको लिख देता हूं रिफंड ऑफ द 8th पैसेंजर इज इक्वल टू टिकट। अब रिफंड को मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, UNT16 ही करते हैं, रिफंड। ओके, अब हमें 8th पैसेंजर के लिए, हर पैसेंजर के लिए ये फंक्शन को लूप करना है। आपको लूप फंक्शन लिखने आते हैं जावास्क्रिप्ट में? यस सर। गुड। फॉर I UNT I is equal to 0, I is less than equal to passengers dot length I plus plus। ठीक है, yes or no? यस सर। तो if late time is greater than 30 तो हमारा ये फंक्शन रन होगा, else there is nothing to be done। else अगर उसमें आप कुछ रिटर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, let's say let's just say return true। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ returns true। ठीक है,
रिटर्न ट्रू। अभी एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, index expression has to be a type, mapping or array is in system. Okay, sorry, refund is an unset integer 16. अब समझो हम क्या कर रहे हैं. We are trying to capture the refund amount of each passenger. ठीक है. Refund amount for first passenger is equal to mapping of ticket price with the ith passenger. That means that will give me the price of the ticket multiplied by 10 divided by 100. अब ये जो है, this is going to be a unsigned integer. So I will write it refund amount. Right? अब इसके बाद मुझे ये अमाउंट पैसेंजर को ट्रांसफर करनी है. तो उसके लिए हम लिखते हैं पैसेंजर्स ब्रैकेट आई डॉट TRANSF ट्रांसफर रिफंड अमाउंट. ट्रांसफर इज अ स्पेशल फंक्शन. कीवर्ड हमारा डिक्लेयर्ड होता है. इस एड्रेस को ट्रांसफर करना है ये अमाउंट. बट व्हाई इज दिस गिविंग एन एरर? डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर पैसेंजर्स आई. तो समझ में आ रहा है कि एरर क्यों आ रहा है? विष्णु, यस सर. एरर क्यों लग रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर पैसेंजर्स आई. हाँ, हमने पैसेंजर्स को पेबल नहीं डिक्लेयर किया. चलो अभी हम ट्रांसफर की काम नहीं करते हैं, सिर्फ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द रिफंड अमाउंट. ठीक है, डिप्लॉय करें कॉन्ट्रैक्ट को. इसमें हमने वैसे एयरलाइन एड्रेस को कहीं यूज नहीं किया है.
एयरलाइन का एड्रेस भी यूज हो सकता है कि ये किस एयरलाइन के लिए एड्रेस बना था। तो ये सेट फंक्शन है, दिस कैन बी मेड ओनली बाय द एयरलाइन, लाइक ओनली एयरलाइन। एक मॉडिफायर मेरे को यहाँ पर भी देना पड़ेगा। सो बेसिकली ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहीं डिफाइन कर सकता हूं। कंस्ट्रक्टर पब्लिक, अब यहां हम कर सकते हैं, सपोज करो etc is the deployer of the contract, it's equal to message dot sender। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा उसको etc का एड्रेस समझा जाएगा। और इंडिगो जैसे एयरलाइन है, एयरलाइन के लिए मैं कोई डिफॉल्ट एड्रेस ले लेता हूं। सपोज करो ये जो लास्ट एड्रेस है इसको मैं एयरलाइंस के लिए हार्ड कोड कर देता हूं अभी। राइट, तो ये जो फंक्शन है, सेट फंक्शन है, दिस कैन ओनली बी रन बाय द लास्ट एड्रेस। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? सो लेट मी रन दिस फंक्शन। डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट किया, ग्रीन टिक आ गया, यानी कि सम एवरीथिंग इज फाइन। अब जिस एड्रेस से मैंने डिप्लॉय किया है, दिस इज द फर्स्ट एड्रेस दैट हैज बिकम एज etc। अब मैं लास्ट एड्रेस में जाता हूं विच इज डिफाइंड एज एयरलाइन। अब इससे मैं सेट डाटा करता हूं। अब पैसेंजर का अकाउंट चाहिए तो मैं लेट्स से सेकंड अकाउंट को पैसेंजर का अकाउंट बनाता हूं। ओके, टिकट प्राइस मैंने करी 10,000। ओके, ट्रांजैक्शन इज फाइन। अब मैं अगर व्यू पैसेंजर्स करता हूं तो यही एड्रेस जो मैंने यहां पास किया था 0xab84 0xab84, ये आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स में ये ऐड हो गया। ओके, अब मैं जाता हूं अपने फर्स्ट एड्रेस में विच इज द etc एड्रेस, और उसमें लेट डेटा पुट करते हैं। लेट्स से द प्राइस इज इट इज लेट बाय 40 मिनट्स। ओके, इसके बाद जब हम रिफंड फंक्शन रन करेंगे, रिफंड फंक्शन कोई भी रन कर सकता है, राइट? आहा, रिफंड फंक्शन के लिए हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस फंक्शन टू बी रन ओनली बाय द पैसेंजर, राइट? तो एवरी पैसेंजर विल इनिशिएट दिस ट्रांजैक्शन और उसको एयरलाइन के अकाउंट से अपना 10% रिफंड मिलेगा। एयरलाइन विल नॉट ऑटोमेटिकली पुश द रिफंड, द पैसेंजर विल हैव टू पुल द रिफंड। चलो अभी पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहां मैंने रन किया तो अच्छा, रिटर्न तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, ट्रू लिख रहे थे सिर्फ, ये गलती होगी हमसे। डिकोड आउटपुट ट्रू। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से कि एवरी पैसेंजर इज गोइंग टू रन दिस फंक्शन फॉर हिमसेल्फ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पड़े रहने दो। फंक्शन रिफंड में स्पेसिफाई करता हूं
So this will be used by message.sender. Okay, public returns the refund amount. Okay, so ये statement हमारी सेम रहेगी. If late time is greater than 30, तो क्या होगा? Refund amount is equal to the ticket price into 10%. और ticket price क्या है? The mapping ticket price of message dot sender. ठीक है, into 10 divided by 100. ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिफंड अमाउंट. ओके, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? यहाँ मैंने रिफंड फंक्शन बनाया है ओनली फॉर एन इंडिविजुअल पैसेंजर. अगर फ्लाइट 30 मिनट से ज्यादा लेट है, देन एवरी टिकट पैसेंजर विल रन दिस फंक्शन टू कैलकुलेट हिज रिफंड अमाउंट. ओके, एल्स फंक्शन यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि अगर एल्स नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग टू राइट हियर. चलो अब इसको डिप्लॉय करते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एड्रेस इज द ATC, लास्ट एड्रेस इज एयरलाइंस. ओके, अब सेट डेटा करना है फॉर पैसेंजर एड्रेस एंड टिकट प्राइस, और ये रन करेगा एयरलाइन. सो एयरलाइन एड्रेस में जाता हूँ. सॉरी, पहले मैं सेकंड एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ. देन आई गो टू द लास्ट एड्रेस जिसने कि फंक्शन रन करना है. सेट डेटा में एड्रेस का नाम लिखा और टिकट प्राइस लिखा. सपोज कीजिए लेट्स से 5000. सो आई ट्रांजैक्ट, ग्रीन टिक आ गया. व्यू पैसेंजर्स करता हूँ, ठीक है. अब एक पैसेंजर और ऐड करके देखते हैं. लेट्स से एड्रेस नंबर 3. ओके, अब एड्रेस नंबर 3 ने सपोज कीजिए टिकट ली है 6000 की. ट्रांजैक्ट किया, सक्सेसफुल है. अब व्यू पैसेंजर देखेंगे तो यहाँ पे 2 एड्रेस आ गए. ओके, अब ATC लेट डेटा को सेट करेगा. सपोज कीजिए 40 मिनट्स. ओके, अब एवरी इंडिविजुअल विल गो एंड रन द फंक्शन रिफंड. ओके, ये फंक्शन रिफंड रन किया. अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है. इसका आउटपुट आ रहा है 600. ओके, अरे हमने ये एड्रेस चेंज नहीं किया था क्या? ओहो, गलत हो गया. ओहो, 6000 ही प्राइस सेट हो गई थी सेकंड पैसेंजर के लिए भी. अब मैं अगर थर्ड पैसेंजर लेता हूं और सेट डेटा करता हूं फ्रॉम द एयरलाइंस पॉइंट, यहां पे करता हूं सपोज 9000. ओके, ट्रांजैक्ट किया, ग्रीन आ गया टिक. अब जो सेकंड पैसेंजर है उसने रिफंड फंक्शन रन किया.
और उसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। $244। कुछ डाटा एंट्री में गलती होगी क्या? जीरो एक्स फोर बी एड्रेस तो ठीक है। चलो इसको डिकोड करते हैं, बट मेजरली आपको समझ में आ गया एल्गोरिथम हमने क्या बनाया। हमने एक फंक्शन बनाया टू सेट द प्राइस ऑफ द टिकट फॉर अ रिस्पेक्टिव पैसेंजर, कि इस पैसेंजर की ये टिकट प्राइस है, ठीक है। फिर हमने व्यू फंक्शन बनाया जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कितने पैसेंजर्स हैं फ्लाइट में। फिर हमने लेट डेटा का फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ एटीसी चला सकता है, वो सेट करेगा कि फ्लाइट का टाइम, फ्लाइट कितने मिनट लेट थी। ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिफंड अमाउंट। तो एवरी पैसेंजर विल रन द फंक्शन फॉर हिज ओन टिकट, और टिकट मैपिंग से मैसेज डॉट सेंडर एड्रेस अगर पास करेंगे तो इस की के लिए वैल्यू क्या आएगी, द प्राइस ऑफ द टिकट। तो प्राइस ऑफ द टिकट अगर जैसे 6000 थी तो 6000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 600 रुपीज। 9000 है तो 9000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 शुड बी 900 रुपीज। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. तो कल हम ERC-20 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फंजिबल टोकन्स। So how to make your own cryptocurrency on Ethereum. ठीक है, इंटरेस्टिंग। Yes, sir. Yes, sir. चलो, that is all for today then. I'll see you tomorrow. Okay, thank you. Thank you.